Hello everyone, my name is Arun and I welcome you all on my YouTube channel Learn Basic Concepts। तो आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था हम लोग कैसे चेक करें कि कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका टाइटल आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, दैट हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। यस, और इसी सीरीज को मैंने नाम दिया है MOS, जिसका मतलब है माइंड ओपनिंग सीरीज। तो इस सीरीज में हम लोग कुछ ऐसे अलग अलग बहुत ट्रिकी वीडियोस होते हैं जिसमें जो आपको कैलकुलेशंस में हेल्प करेंगे और बेटर अप्रोच में हेल्प करेंगे, उनसे रिलेटेड मैं छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करूंगा। जिसमें मैंने पहले ही एक वीडियो दे दिया और आज दूसरा वीडियो, इसी तरीके से मैं और भी कैलकुलेशन रिलेटेड वीडियो इसमें डाला करूंगा। ठीक है, तो आज से शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक की, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। उससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं कि अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें कुछ वीडियोस बहुत बड़े बड़े चैनल से भी रिलेटेड हैं जिनके 10 मिलियन तक सब्सक्राइबर हैं। वो लोग भी आप लोगों को सिखा देते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, और आपको बहुत अच्छे से मतलब कोई मैथड बता देंगे और बोलेंगे कि आप कभी भी किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए लगा लीजिए और वो सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। वो लोग उस मैथड की लिमिटेशन नहीं बताते हैं कि उसका लिमिटेशन क्या क्या है। बट आज मैं आप लोगों को सारे लिमिटेशन बताऊंगा हर एक मेथड का कि इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, और फिर लास्ट में मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपको कभी भी किसी भी 2 डिजिट नंबर का अगर स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए तो आपको वो मेथड अप्लाई करना है, और वो बिल्कुल 100% लगेगा और बहुत कुछ सेकंड में 4 से 5 सेकंड में आपका स्क्वायर भी आ जाएगा और किसी भी 2 डिजिट नंबर पे लगेगा। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, हमको ऐसे अलग अलग मेथड सीखने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं एक मेथड सीखूं और पता चला वो एक नंबर पे अप्लाई हो रहा है और मैंने जैसे ही नंबर चेंज किया उस पर वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं उस मेथड को सीखने का। तो चलिए उसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ बोला था कि 1 से 25 तक का आप लोगों को स्क्वायर्स लर्न करने हैं। वैसे भी आपका अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 से 25 के स्क्वायर को भी निकालने को आपको नौबत आ रही है, तो फिर इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर्स तो बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। वो याद रहेंगे तो आपको दूसरे स्क्वायर्स निकालने में भी काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि वही पैटर्न फॉलो होता है दूसरे स्क्वायर्स में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर लिखो, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, तो उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं सिखाता हूँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको 25 तक का स्क्वायर तो मैंने लर्न करवा ही दिया था। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है। तो 1 से लेके हम 100 तक, 100 को छोड़ देना, 2 डिजिट नंबर जितने भी लिखते हैं तो जब भी उनका हम स्क्वायर निकालते हैं तो मैक्सिमम वो 4 डिजिट का स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 98 का स्क्वायर लिखा तो ये क्या होता है? 9604। तो ये 4 डिजिट का स्क्वायर है। तो हम जब भी कोई स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वो नंबर लिखेंगे और फिर हम लोग 4 ब्लैंक्स बनाएंगे, क्योंकि इन्हीं 4 ब्लैंक्स को हमको फिल करना है, हमको निकालना है कि वो नंबर का स्क्वायर क्या होगा। हम पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या रहेगा, हम 4 ब्लैंक्स बनाएंगे और बीच वाले ब्लैंक में एक स्लैश लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों डिजिट्स को निकालने का प्रोसीजर कुछ और है और इन दोनों डिजिट्स को निकालने का प्रोसीजर कुछ और है। हम इन दोनों डिजिट और इन दोनों डिजिट को आपस में मर्ज नहीं करेंगे। अगर कुछ भी ऐसा होगा, मान लो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बन गया, तो हम लिखेंगे 2 ही और 1 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये स्लैश लगाया। इस स्लैश का यही सिग्निफिकेंस है कि यहाँ सिर्फ 2 ही डिजिट आएंगे, 2 से ज़्यादा डिजिट इधर नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आया। तो इससे आगे हम लोग सीखते हैं कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक मेथड बताता हूँ। सबसे पहली मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, 1 से लेके 99 तक या 100 तक अगर कोई भी नंबर जिसके एंड में क्या हो, 5 हो, जैसे कि 15 का स्क्वायर तो आपको लर्न होना चाहिए वैसे, 225। उसके बाद 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, ऐसे ही सारे आगे के नंबर आपको पता ही हैं। ठीक है, तो देखिए 15 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए 225, बट फिर भी मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी 1 से लेकर 99 तक कोई भी ऐसा नंबर लिख दे जिसके यूनिट डिजिट जिसका क्या हो, 5 हो। देखिए यहाँ पे 15 का यूनिट डिजिट 5 है, 35 का यूनिट डिजिट 5 है, 55 का यूनिट डिजिट 5 है, सबके यूनिट डिजिट 5 है। तो जब भी यूनिट डिजिट 5 हो तो हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं? हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि 4 ब्लैंक बनाते हैं हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए, और बीच वाले में स्लैश डाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, 25। तो हम इस 2 ब्लैंक्स में लिखेंगे 25। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आगे वाला नंबर है इसको क्या करेंगे, ये अगला नंबर क्या है यहाँ पे 2, तो 2 से अगला नंबर कौन सा होता है, 3। तो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 × 3 6। तो यहाँ पे क्या आएगा 6। तो देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625।
चलिए नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल करते हैं, फिर से क्या करेंगे, 4 ब्लैंक्स बनाएंगे, एक स्लैश डालेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीजें समझाने के लिए लिख रहा हूं। जब आप लोग इस मेथड को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप बस देखते ही बता देंगे यहाँ पे 1 2 2 5 है इसका आंसर है। ठीक है, तो कैसे है देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 25। फिर क्या करेंगे, अगला नंबर 3 है, 3 का अगला नंबर क्या होता है 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12, तो 1 2 2 5, तो इसका स्क्वायर हो गया 1 2 2 5। सिमिलरली इसमें प्रैक्टिस करिए, देखिए इसका मैं देख के बता दूं, 4 × 5 20 2025, इसका क्या हो जाएगा 5 6 30 3025। लेकिन आपको कैसे निकालना है, 4 ब्लैंक लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, फिर अगला स्क्वायर है 5 का मल्टीप्लीकेशन उसके अगले डिजिट से 6 से, 6 5 30, तो 30, तो क्या आएगा स्क्वायर 3025। तो आई होप आपको पहली चीज समझ में आई कि कभी भी यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उन डिजिट्स का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट नंबर्स में। ठीक है, वैसे ये 3 डिजिट में भी काम करता है, बट मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 3 डिजिट नंबर्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं, नंबर्स हैं वो अगर 50 के आसपास हो तो नंबर्स नियर टू 50। ठीक है, आपको 25 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 25 के बाद अगर 50 के आसपास का कोई नंबर है, जैसे 47 48 49, कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 47। ठीक है, 47 का स्क्वायर लिखना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 4 ब्लैंक बनाने होंगे और बीच वाले में एक स्लैश लूंगा। अब देखिए नंबर्स नियर टू 50, जब भी आप 50 को बेस मान के चल रहे हैं, मतलब आप 50 के आसपास का किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो आपको एक नंबर माइंड में हमेशा घूमते रहना चाहिए, वो होता है 25। ठीक है, तो जब भी आप 50 के आसपास का स्क्वायर निकालेंगे तो आप माइंड में 25 को याद रखिएगा कि 25, 50 के आसपास का स्क्वायर निकालूंगा तो माइंड में 25 होना चाहिए। अब देखिए करना क्या है, मैंने क्या सबसे पहले क्या बोला, 47 का स्क्वायर निकालना है। तो 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, तो आप माइंड में 50 भूल जाइए। अब 50 से 3 कम, तो 25 से भी 3 माइनस करिए, क्या आएगा 25 - 3 22। ठीक है, अब मैंने कितना कम किया था, 3 कम किया था, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 को हम क्या लिखेंगे 09, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके से 2 ही डिजिट लिखनी है। तो अगर 1 डिजिट आ रहा है तो भी मैं उसको 2 बना दूंगा, और 3 डिजिट आ रहा है तो 1 को इधर भेज के तो भी मैं इसको 2 डिजिट बना दूंगा। तो इस साइड तो मुझे लिखने ही 2 डिजिट है। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 44 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो यहाँ फिर समझ लीजिए, देखिए 50 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 कम है तो 25 में से 6 माइनस करिए 19, 1936। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए नंबर्स नियर टू 50 में तो 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग एक नंबर उठा के। मैं 52 लिख लेता हूँ, तो 52 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 4 डिजिट बनाइए। फिर से 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4। 50 से 2 ज़्यादा है तो 50 में नहीं ऐड करना, 25 में 2 ऐड करो तो कितना आएगा 27, तो स्क्वायर कितना होगा 2704। सिमिलरली 53 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 4 डिजिट, 3 का स्क्वायर 09, 53, 50 से 3 ज़्यादा तो 25 में 3 ऐड करिए तो 2809। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि 50 के आसपास का नंबर्स का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आपके माइंड में बस ये एक नंबर होना चाहिए 25। जितना भी 50 से ज्यादा या कम है उतना ही 25 में ज्यादा या कम करेंगे। 50 से 3 ज्यादा था तो मैंने 25 में 3 ऐड कर दिया, 50 से 3 कम था तो मैंने 25 में 3 माइनस किया। ठीक है, मैंने कुछ क्लासिफिकेशन कर रखे हैं आपको समझाने के लिए। अब तीसरा क्लासिफिकेशन बताता हूं, नंबर्स नियर 100। ठीक है, नियर 100 का मतलब 100 से ज़्यादा भी होता है, बट मैं आज सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स का बता रहा हूँ आपको, तो मैं सिर्फ 2 डिजिट ही नंबर लूँगा। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिया 98, मुझे 98 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, सेम प्रोसेस है, 4 ब्लैंक बनाया, बीच में स्लैश डाल दिया। 98 100 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखो 04। उसके बाद 98 2 कम था तो 98 में से ही 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा 96। पिछले केस में हम क्या कर रहे थे कि 50 से जितना कम था वो हम 25 में से माइनस कर रहे थे, लेकिन इस केस में हमें 25 जैसा कुछ याद नहीं रखना। हमें क्या करना है, सीधा ही 98 100 से 2 कम है तो 98 में से 2 माइनस कर दो 96। उसके बाद 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 04। प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ और नंबर। 97 का स्क्वायर 3 कम है तो 97 में से 3 माइनस करो 94। 3 का स्क्वायर
9409। 96 का स्क्वायर, 4 कम है तो 96 में से 4 माइनस करो, 92, 4 का स्क्वायर 16। आई होप आपको समझ में आया। ऐसे ही 95 का निकालिए। 95 का देखिए 2 मेथड पता चल गया। 95 100 से कितना कम है, 5, तो 95 में से 5 माइनस करो, 90 और 5 का स्क्वायर 25। और दूसरा मेथड आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 5 का स्क्वायर लिखो पहले 25 और आगे वाला 9 है उसका अगला नंबर 10, तो 9 10 जा 90, तो दोनों मेथड से भी 9025 आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि 100 के आसपास के नंबर्स का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई अभी कि 50 के आसपास को कोई नंबर हो या 100 के आसपास का कोई नंबर हो, उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये हर एक नंबर में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिख दिया 77 का स्क्वायर बताओ, तो ऑब्वियसली आप लोग इस मेथड से निकाल लेंगे। 77 100 से कितना कम है, 23, तो 23 का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए 529। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 529। मैंने बोला यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिजिट आएगा, तो पीछे से लिख लेते हैं 2 डिजिट, 29 लिख दिया, 5 एक्स्ट्रा बच गया, 5 को ऊपर लिख दिया, क्योंकि 5 मैं यहाँ लिख नहीं सकता, 2 ही डिजिट का स्पेस है। उसके बाद कितना कम था, 100 से 23 कम था, तो 77 से 23 माइनस करो। अब 77 से 23 माइनस करना ही लोगों को नहीं आएगा, तो 77 से 23 माइनस करेंगे तो पहले 20 माइनस कर लो 57, फिर 3 माइनस कर लो 54, तो 54 आ गया। और 54 में इस 5 को वापस ऐड कर दो, 59। लिखना तो 54 था, लेकिन ये 5 कहाँ जाएगा, तो मैंने बताया था कि जब 3 डिजिट आएगा तो 2 डिजिट को लिख के 1 को अंदर कैरी कर देंगे, तो इसमें 54 आया, 54 में मैंने इस 5 को ऐड करके 59 लिख दिया, तो 77 का स्क्वायर क्या हो गया, 5929। लेकिन आपको ये मेथड यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब आपको मैं जो मेथड बताने वाला हूं, जो इस वीडियो का पर्पस था बनाने का, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और आपको वही मेथड हर 2 डिजिट नंबर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए यही इस मेथड का लिमिटेशन है। जब बड़े बड़े नंबर आते हैं तो ये कैलकुलेशन करने में बहुत लेंदी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम लोग एक नया मेथड सीखते हैं जो किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए लगेगा। और लास्ट में मैं एक आपको टिप देने वाला हूं, उस टिप के लिए आप लोग वेट करिए और वो पक्का सुन के जाइएगा, वो टिप बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से वो मेथड समझाऊंगा। सबसे पहले मैं नंबर लेता हूँ एक 72। ठीक है, मुझे 72 का स्क्वायर निकालना है। जब भी मुझे किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यूनिट डिजिट जो लिखा है उसका स्क्वायर लिखूंगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 7 का स्क्वायर लिखूंगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और ये 2 का स्क्वायर जो 4 था इसको मैं 2 डिजिट का बना दूंगा, 04। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी हम स्क्वायर लिखेंगे तो हमेशा 2 डिजिट की मैं बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपको करना कैसे है, कॉपी में ये कैसे करना है आपको समझना कैसे, मैं आपको पूरा एक बार मेथड बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 72 का स्क्वायर, तो मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने 2 का स्क्वायर लिखा 04, उसके बाद 7 का स्क्वायर लिखा 49। ये मेरा क्या था, स्टेप 1 था। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे 7 × 2 × 2 करना है। ठीक है, अब मुझे इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 2 14, 14 × 2 28। तो 28 को आपको क्या करना है, ये बीच वाले दोनों नंबर के नीचे लिखना है यहाँ पे 28, और फिर स्टेप 3 में इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब ऐड करके देखिए क्या आएगा, 4 8 9 2 11 और एक 5 5 1 8 4। ठीक है, तो आप लोग स्टेप नोट कर लीजिए, आपको हमेशा ऐसे ही करना है। क्या करना है कि सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिखना है 04, फिर इधर वाले दूसरे डिजिट जो बचा उसका स्क्वायर लिखना है 49, और फिर क्या करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और उसको बीच में लिखना है। ये आप याद रखिएगा, इसको बीच में लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको बीच में ना लिख के इधर लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, चीज़ें सारी क्लियर हो जाए एक बार। 87 का स्क्वायर लिखता हूं मैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले 7 का स्क्वायर। देखो मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, आपको सोचना कैसे हो, करना कैसे है क्वेश्चन में। आपने सीधा देखा 87 का स्क्वायर, आपने लिखा 7 का स्क्वायर लिख दिया सीधा 49। आप तो चाहे इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमेशा 7 ही क्यों। 87 लिखा, 8 का स्क्वायर लिखा आपने, लिखा 64, 7 का स्क्वायर लिखा आपने 49, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया 8 × 7 × 2, तो 8 7 जा 56, 56 × 2 112। तो 112 में क्या होता है, 3 डिजिट आ गए, तो मुझे लिखना है 2 डिजिट यहाँ 112 लिखना तो यहीं नीचे था, अब एक एक्स्ट्रा है तो उसको यहाँ पे आगे लिख दीजिए 112। ठीक है, ऐड कर दीजिए 9 4 2 6 4 1 5 6 और 1 7 7 5 6 9। तो आपको समझ में आया, जब भी 2 डिजिट रहेगा, आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, जब 2 डिजिट रहे तब तो इसके बिल्कुल नीचे लिख दीजिए, जब 3 डिजिट होगा तो उसको इसी साइड लिखना है, उधर नहीं लेके जाना है कुछ भी। ठीक है, लेफ्ट साइड बढ़ता रहेगा नंबर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसा ही बड़ा सा कुछ, 84 देख लेते हैं।
84 का कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर मैं लिखूंगा 64, 4 का लिखूंगा 16, 8 इंटू 4 इंटू 2, 8 4 32 इंटू 4 64 लिखा और ऐड कर दिया, 6 4 1 5 6 4 10 1 कैरी 7 7056। तो आपने देखा ये कितना फास्ट अप्रोच था और कितना फुल प्रूफ अप्रोच है, क्योंकि आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए आप ये मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको वो टिप बताता हूं जो टिप आपको हमेशा याद रखना है। मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। मैंने ये बताया कि बहुत सारे मेथड हैं स्क्वायर निकालने के, बट आपको सिर्फ और सिर्फ यही मेथड यूज करना है जो मैंने अभी बिल्कुल लास्ट में बताया। इससे पहले जो भी चीज़ें बताई मैंने, वो मैंने सिर्फ आपको एक बार के लिए नॉलेज देने के लिए बताई कि ऐसे सब मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं टिप ये देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग एक रेंज बना लीजिए, जैसे कि आपका मतलब कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है उस हिसाब से। जो मैंने आपको मेथड बताया 100 के पास वाले, 50 के पास वाले, वो मेथड भी आप लोग भूलिए मत, क्योंकि देखिए जितनी चीजें आएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो हर एक मेथड आपको पता होना चाहिए, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग ये लास्ट वाला मेथड ही हर नंबर के लिए यूज करें। कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग कभी ऐसा नंबर देख लें 98, 52, 54, 48, 49, तो ये बिल्कुल साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल 50 के पास है, ये भी बिल्कुल 50 के पास है, ये बिल्कुल 100 के पास है, 97 एकदम 100 के पास है। तो जब ऐसे नंबर जो बिल्कुल ही 100 के पास हो या बिल्कुल ही 50 के पास है, तो उस टाइम पे वो वाला मेथड लगाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जैसे अगर मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 4 22 40 ऐसे लिखा, फिर ऐड किया 5 4 9 और 2। ये मेथड अच्छा है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। कब? जब ये नंबर 50 या 100 के बहुत पास होंगे, तो आप उस टाइम पे प्रेफर करिए कि आप सीधा वही वाला मेथड लगा लीजिए। 49 है ना, तो 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 25 में 1 माइनस कर दीजिए। 24 और 1 का स्क्वायर 1, तो 04 लिख दिया। 97 है, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 97 में से 3 माइनस करिए, 94 और 3 का स्क्वायर 09। ऐसे 98 का लिखना है, 2 कम है तो 98 में से 2 माइनस किया, 96, 2 का स्क्वायर 04। 52 50 में से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 ऐड करिए 27 और 2 का स्क्वायर 04। 54 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में 4 ऐड करिए 29, 4 का स्क्वायर 16। 48 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 माइनस करिए 23 और 2 का स्क्वायर 04। ठीक है, तो आपको दिखा है, आपको एक चीज समझ में आई कि अगर 100 के बिल्कुल पास में है या 50 के बिल्कुल पास में है तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है। मैं आपको इसलिए ये मेथड भी लगाने के लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग 2 डिजिट नंबर में बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, मतलब कोई भी नंबर आ जाए तो आप सबसे तेजी से निकालें। देखिए अब हमको क्या पता चल गया, लास्ट में कंक्लूजन क्या है हमारा, कि जब भी 1 से लेकर 99 तक स्क्वायर निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, वही मेथड यूज करेंगे जो मैंने लास्ट में बताया, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए वो मेथड लगाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, कि अगर कभी कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 50 के बहुत पास है या 100 के बहुत पास है, अब वो डिपेंड करता है आपका कितना रेंज है। जैसे मुझे अगर 41 का बोला जाए या 59 का बोला जाए तो मैं वो भी उसी मेथड से निकाल लूंगा 50 के पास वाले से, क्योंकि वो मुझे 9 का स्क्वायर 1 का मतलब बहुत स्पीड से कर सकता हूं ये चीज। अगर आपको करना है तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। जैसे 59 का निकालना है तो 59 50 से 9 ज्यादा है तो 25 में 9 ऐड कर दिए 34, 9 का स्क्वायर 81, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये मेथड कभी कभी उससे भी ज्यादा फास्ट पड़ता है। तो मैंने दोनों चीजें आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं बनना चाहता कि बस यही मेथड लगाइए और सब कुछ भूल जाए, क्योंकि कभी जब ये मेथड ज्यादा फास्ट है तो क्यों मैं वो मेथड लगाऊं। तो इसलिए मैं आपको यही चीज बताना चाहता था कि मेथड वही सबसे बेस्ट है जो मैंने बताया, बट इन चीजों को भी आपको कहीं कहीं के लिए यूज करके रखना है। ठीक है, हर चीज याद करके रखिए, और इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी चीज कहां पे लगेगी, ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल भी फिक्स कर लीजिए कि ये चीज यहीं पे लगनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में आपको कुछ नई बातें पता चली होंगी जो कन्वेंशनल वीडियोस हैं उसमें नहीं है, क्योंकि वीडियोस में मैंने देखा है, वीडियोस में लिख लेते हैं कि किसी भी 2 डिजिट नंबर, किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल लिए, वो नंबर लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसा नंबर लिखेंगे 798, 892, ठीक है, 789, मतलब वो बिल्कुल 800 के पास, 900 के पास, मतलब हमेशा एक सेंचुरी नंबर के पास ही लिखेंगे, वो 00 के पास वाले नंबर लिखेंगे, और वीडियो का टाइटल लिख देते हैं कि किसी भी 3 डिजिट नंबर और किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए आप निकालिए। बट वो ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई, क्योंकि उन मेथड्स की बहुत लिमिटेशंस है। अगर मैं वो मेथड यूज ही क्यों करूंगा जब वो हर नंबर पर नहीं लगेगा। जैसे ये मेथड हर नंबर पर लगने को लग जाएगा बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको इससे पहले वाला मेथड बताया जो कि हर 2 डिजिट नंबर के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। इसीलिए मैं आपको 3 डिजिट नंबर के लिए भी अब आगे बताऊंगा, अगली वीडियोस में दिखाऊंगा कि 3 डिजिट नंबर के लिए भी कौन सा मेथड है जो बिल्कुल फुल प्रूफ है, और बिल्कुल हमेशा वही मेथड आप यूज करेंगे तो हमेशा स्क्वायर निकलेगा। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें वीडियोस, और बाकी मेरे ज्योमेट्री की वीडियोस में साथ के साथ देता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।